नीतीश कुमार के ही पार्टी के एक पूर्व विधायक हैं श्याम बहादुर सिंह, वो कहते हैं कि वो गांधी मैदान पटना में पियक्कड़ों का सम्मेलन कराएंगे और ताकि ये शराबबंदी कानून जो है इसको खत्म किया जाए। उस पियक्कड़ सम्मेलन मुझे यकीन है कि जेडीयू के जुड़े हुए लोग जरूर है कि तादाद में पहुंचेंगे। इसे समाप्त करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कानून जिससे कि लोगों का भला नहीं हो रहा है और लोगों की जानें जा रही हैं, तो मुझे लगता है ऐसे कानून का कोई मतलब नहीं बनता है। बिहार के सरकारी स्कूल में छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन के पैसे मिलते थे, वो पैसे जो हैं वो लड़कों के अकाउंट में भेज दिए गए हैं। एक 80 साल की बूढ़ी वृद्ध महिला को इन्होंने एक साल में 2 बच्चे पैदा करवा के उनको मातृत्व लाभ प्रदान किया। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के साथ डबल इंजन की सरकार इनकी बिहार में है, तब ये बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पा रहे हैं। जेडीयू के एक प्रवक्ता है अजय आलोक, जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने देखा है बिहार में क्या हशर हुआ है जेडीयू का। तीसरे नंबर की पार्टी, थर्ड ग्रेड पार्टी बन के रह गई। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वो जानते हैं उनकी पार्टी का अब कुछ जनाधार बचा नहीं है। जब बिहार में उनकी स्थिति ये हो गई तो हो सकता है कि यूपी में तो उनका खाता भी ना खुले। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं अपर्णा यादव। नीतीश कुमार शुरू से विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं और पहली बार ये मांग तब शुरू हुई जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी बिहार की, और नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी के इस मांग को राजनीतिक मुद्दा बनाया और बिहार वासियों से ये बोला कि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। लेकिन बीजेपी के ही एक प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, जो ये कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना संभव नहीं है। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान है। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। देखिए, सब जानते हैं कि सबसे पहले जो है बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इसकी मांग माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने अपने कार्यकाल में किया था जब वो मुख्यमंत्री थी बिहार के। और उसके बाद जब नीतीश कुमार जी हमारे साथ गठबंधन में थे तब भी उन्होंने कहा था कि हाँ, बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। देखिए, किसी भी राज्य को विशेष राज्य के दर्जा की मांग तब होती है जब वो राज्य जो होता है वो पिछड़ा हुआ होता है। मतलब हर मामले में, चाहे संसाधन के मामले में, भौगोलिक के मामले में, आर्थिक मामले में, हर मामले में जब कोई राज्य पिछड़ा हुआ होता है तब उस राज्य को विशेष राज्य के दर्जा। हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि हमारे बिहार राज्य में समुद्र नहीं है, इसलिए हम नौकरियां नहीं दे सकते। यानी आर्थिक रूप से तो हम पिछड़े हुए हैं। प्रति व्यक्ति आय की जब हम बात करें तो बिहार सबसे नीचे है। अगर हम स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो बिहार सबसे नीचे है। शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो सबसे नीचे। सामाजिक व्यवस्था पे भी बात करें तो बिहार बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य में आता है। और इसकी रिपोर्ट स्वयं नीति आयोग ने बिहार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एज अ रिपोर्ट कार्ड दिया। तो बिहार तो वाकई में हर पैदान पे पिछड़ा है। तो बिहार को विशेष राज्य मिलना चाहिए। लेकिन अब ना जाने क्यों माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चुप बैठे। जब हमारे साथ थे तो वो मांग कर रहे थे, और अब जबकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के साथ डबल इंजन की सरकार इनकी बिहार में है, तब ये बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पा रहे हैं। अपनी अपनी दलीलें हैं इनकी, लेकिन क्या दलीलें हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ कुर्सी प्रेम से तो नहीं चलने वाला है ना सत्ता। मैम, लेकिन डॉक्टर संजय जायसवाल जो हैं वो कई तरह की दलीलें देते हैं कि इन कारणों से जो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए बिहार को। देखिए, संजय जायसवाल जी ने कहा कि 14वां वित्त आयोग जो है उसमें कहीं पे ये जिक्र नहीं है। तो देखिए, हर 5 साल के लिए ना वित्त आयोग का गठन होता है, जो कि देश के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब 14वां तो बीत चुका, 2020 तक ही इसकी टेन्योर था। अब केंद्र में इनकी सरकार है, 15वां आयोग आने वाला है। तो भाई सिफारिश करें ना, बिहार के लोग हैं ये लोग, बिहार के लोगों के हित की बात करने वाले लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो डबल इंजन की सरकार है, इनको सरकार से अपना हक लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी दलीलें दे करके ये बिहार की जनता को धोखा नहीं दे सकते हैं। मैम, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार का पॉलिटिकल स्ट्रोक होता है अगर वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात करते हैं तो? क्योंकि मुख्यमंत्री तो वो 16 साल से है और उन्होंने हमेशा से ही कहा है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन पिछले 16 सालों में तो विशेष राज्य का दर्जा अभी तक नहीं मिला बिहार को। देखिए, तमाम बातें मैंने कह दी कि नीतीश कुमार जी जो है ना, जब जिसके साथ होते हैं
वो उसकी बात करते हैं। जब हमारे साथ थे तो वो विशेष राज्य का दर्जा वो मान रहे थे। आज जब वो बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं, जबकि इनके डबल इंजन सरकार की, बड़े भाई की केंद्र में सरकार है, ये चाहते तो बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा बिल्कुल ही दिलवाते, ये चाहते तो जातीय जनगणना भी होती। लेकिन ऐसे ऐसे मुद्दों पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुंह अपना मोड़ लेते हैं, वो बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन बिहार की जनता को जो आपने वादे किए थे, जो विकास की बात आपने की थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम ऐसे मुद्दों पे जिन पे आप जा करके उन लोगों से आपने वोट किया था, आज तो आप उनको छलने का काम कर रहे हैं ना, उनको आपने ठगा है उनको। आज बिहार में चाहे वो बेरोजगारी का आलम आप देख लीजिए, आप महंगाई देख लीजिए, चरम सीमा पे क्या स्थिति है, लोगों के पास नौकरी नहीं, और इस महंगा जमाने में वो किस तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं। तो आज तो त्राहिमाम स्थिति बनी हुई है। वही स्थिति हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में भी है। तो किन कारणों पे अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के बीच जाएंगे और वो जवाब दे पाएंगे? क्या है उनके पास जवाब? निश्चित रूप से नहीं है उनके पास। उन्होंने बिहार की जनता को धोखा दिया है। मैम, जैसा कि बिहार में जो शराबबंदी कानून लागू है, तो ये कानून तब लागू हुई थी जब आरजेडी और जदयू का गठबंधन था। लेकिन अभी भी बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। ये गठबंधन तो अभी नहीं है फिलहाल, लेकिन ये कानून अभी भी लागू है। लेकिन नीतीश कुमार के ही पार्टी के एक पूर्व विधायक हैं, श्याम बहादुर सिंह, वो कहते हैं कि वो गांधी मैदान पटना में पियक्कड़ों का सम्मेलन कराएंगे, और ताकि ये शराबबंदी कानून जो है इसको ख़त्म किया जाए। देखिए, जेडीयू के जो पूर्व विधायक है उनको बखूबी पता है कि जो जेडीयू के तमाम नेता, मंत्री, विधायक है, उनके छत्र छाया में ये शराबबंदी कानून का जो है मखौल उड़ाया जा रहा है, एक पैरेलल इकोनॉमिक चलाई जा रही है। शायद यही कारण है कि उन्होंने ये कहा कि पियक्कड़ों का सम्मेलन बुलाऊंगा। उस पियक्कड़ सम्मेलन में मुझे यकीन है कि जेडीयू के जुड़े हुए लोग जरूर है कि तादाद में पहुंचेंगे। दूसरी बात, बिहार में सब जानते हैं कि शराबबंदी जो है वो सहमति से सर्वदलीय बैठक में ये पारित हुआ था। लेकिन अब क्या है, बिहार में वाकई में शराबबंदी है? बिल्कुल नहीं है। अगर होती शराबबंदी तो क्या आप बताइए कि बेतिया में, मुजफ्फरपुर में, हाजीपुर में, नालंदा में, छपरा में जो तमाम ऐसी मौतें हुई हैं जो जहरीली शराब पीने के बाद हुई है, क्या वो होता इस तरह से? नहीं होता। लेकिन बिहार में कहते हैं ना, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसको प्रतिष्ठा का अपना सवाल बना लिया और उस प्रतिष्ठा में बिहार की जनता का प्राण जा रहा है। इसलिए इस पे संशोधन होना चाहिए, इसे समाप्त करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कानून जिससे कि लोगों का भला नहीं हो रहा है और लोगों की जानें जा रही हैं, तो मुझे लगता है ऐसे कानून का कोई मतलब नहीं बनता है। मैम, आप कह रही हैं कि ये कानून जो है वो समाप्त होना चाहिए, और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि उनको महिलाओं का समर्थन मिला था कि घरेलू हिंसा पर रोक लगेगी अगर वो बिहार में शराबबंदी कानून को लागू करते हैं। सबसे ज़्यादा क्राइम ग्राफ बढ़ा है बिहार में इनके 16 साल की सरकार में। चाहे वो महिलाओं पे हो रहा क्राइम हो, चाहे चोरी, डकैती, छिनतई, जो तमाम ऐसे आंकड़े हैं जो एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से हैं, वो बिहार में जस्ट डबल हुआ है इस 16 साल की इनकी सरकार में। और ये जिस महिलाओं के पक्ष की दम भरते हैं, तो जो महिलाएं बिलख बिलख के रो रही थी, जिनकी हमने तस्वीरें देखी, फोटोज देखी, वीडियोस देखी, क्या वो महिलाएं नहीं हैं? वो बच्चियां अपने पिता के मौत पे रो रही हैं, वो माताएं अपने बेटों की मौत पे रो रही हैं, वो भी तो महिलाएं हैं। तो आप किस महिला का दम भर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? अरे आप सिर्फ और सिर्फ 20,000 नहीं, 40,000 करोड़ की ये पैरेलल इकोनॉमी है जो बिहार में शराबबंदी के नाम पे खड़ी हो गई है। और इससे क्या है, वर्तमान सरकार जो है अपनी सत्ता को फल और फुला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। वो जेडीयू के एक प्रवक्ता हैं अजय आलोक, जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने देखा है बिहार में क्या हशर हुआ है जेडीयू का। तीसरे नंबर की पार्टी थर्ड ग्रेड पार्टी बन के रह गई। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वो जानते हैं उनकी पार्टी का अब कुछ जनाधार बचा नहीं है। जब बिहार में उनकी स्थिति ये हो गई, तो हो सकता है कि यूपी में तो उनका खाता भी ना खुले। तो उस शर्मिंदगी को जो महसूस किया है उन्होंने बिहार में, क्योंकि बिहार को ठगा है इन लोगों ने और बिहार की जनता ने उनको जवाब भी दिया है। तो निश्चित रूप से उन्होंने जो इस विषय में कहा है सही कहा है, क्योंकि जेडीयू का जो अभी हशर है, मुझे लगता है विलुप्त पार्टी के रूप में जानी जाएगी कुछ दिनों के बाद। मैम, बिहार में तो जेडीयू और बीजेपी अलायंस में, तो ये यूपी में भी इन्होंने साथ चुनाव क्यों नहीं लड़ा? देखिए, ये ठगबंधन है और ठगबंधन करने वालों का कोई धर्म नहीं होता है, कोई विचार इनके मिलते हुए नहीं। क्योंकि वैचारिक मतभेदता जो है हम हर समय बिहार में देख रहे हैं, तो जिनका वैचारिक मतभेदता इतना सामान्य रूप से दिख रहा है, तो उनकी विचारधारा की बात हम कर ही नहीं सकते हैं। तो विचारधारा जब नहीं है तो गठबंधन भी नहीं है। ये ठगबंधन है जो बिहार में किसी तरीके से ये चला रहे हैं, वो भी कोई नहीं जानता है कि कब ये टूट जाए। तो इस पे तो कुछ और बोलना उचित ही नहीं होगा।
मैम, बिहार के सरकारी स्कूल में छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन के पैसे मिलते थे। वो पैसे जो हैं वो लड़कों के अकाउंट में भेज दिए गए। कोई आश्चर्य नहीं है मुझे हो रहा है इस बात पे, क्योंकि ये वही सरकार है जो 56 घोटालों में लिप्त सरकार, चाहे हर घर जल नल योजना हो, मिट्टी योजना हो, बालू योजना हो, मतलब मातृत्व लाभ योजना हो। हमने देखा था किस तरीके से एक 80 साल की बूढ़ी वृद्ध महिला को इन्होंने 1 साल में 2 बच्चे पैदा करवा के उनको मातृत्व लाभ प्रदान किया। तो आप समझ लीजिए, अगर इस तरीके से सैनिटरी लाभ जो पैड्स के जो पैसे हैं अगर उन्होंने लड़कों के खाते में दे दिया तो इनके हिसाब से तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये सब करने में ये बड़े निपुण है। घोटाले करने वाली सरकार है, घोटालेबाजों की सरकार। ये जानते हैं कि कैसे घोटाले करना है, किस तरीके से सरकारी पैसे को हड़पना है। मैम, आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि क्या खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव जो हैं वो उत्तर प्रदेश जाएंगे समाजवादी के चुनाव प्रचार के लिए? निश्चित रूप से देखिए, हम सब जानते हैं कि सपा से संबंध इनके पारिवारिक हैं। इनकी बहन की राष्ट्रीय जनता दल के जो हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की बहन की शादी जो है उस परिवार में हुई है। तो एक पारिवारिक संबंध है और एक राजनीतिक तौर पे भी काफ़ी प्रगाढ़ संबंध है। तो ऐसी आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से वो जाएंगे ज़रूर। धन्यवाद मैम। तो ये थी हमारे साथ राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान, और इन्होंने कई मुद्दों पर सरकार पे गंभीर आरोप लगाए और ये भी कहा कि तेजस्वी यादव जा सकते हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के चुनाव प्रचार में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन राजकुमार मांझी के साथ अपर्णा, धन्यवाद।